साल 1989। प्रोड्यूसर गुलशन कुमार, डायरेक्टर महेश भट्ट और संगीतकार नदीम श्रवण बड़े ही तनाव में दिख रहे थे। फिल्म आशिकी का म्यूजिक ट्रैक लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन उसमें एक और गाना डालने की तैयारी चल रही थी। नदीम श्रवण ने गाने की धुन और उसकी पहली लाइन तैयार कर रखी थी, जो कुछ ऐसा था: आओ कि हम प्यार करें। अब इस गाने को पूरा लिखवाना कई गीतकारों से पहले ही लिखवाया जा चुका था। जो नदीम श्रवण को अच्छा लगे तो महेश भट्ट को रास न आए। महेश भट्ट कुछ शायराना गहराई ली हुई नज्म चाहते थे, जो थोड़ा हटके। जो बड़े शायर और गीतकार उनकी जानकारी में थे, वो इतनी हड़बड़ी में कोई काम हाथ में नहीं लेना चाहते थे। ऊपर से बनी बनाई धुन में खाना पूरी करना या शब्द पिरोना उन्हें गंवारा नहीं था, और भट्ट को उनसे उस नएपन की आस भी नहीं थी जो चाहते थे। अगले दिन नदीम श्रवण से मिलने एक लड़का आया जो शेरो शायरी करता था। उम्र यही कोई 24-25 साल। पहले रूप कुमार राठौड़ के रेफरेंस से मिला और अपनी कुछ गजलें, गीत वगैरह दिखा चुका था। नदीम श्रवण ने महेश भट्ट से कहा कि एक लड़का है फैज अनवर, शेरो शायरी करता है, क्यों न इसी लड़के को आजमाएं। भट्ट ने तुरंत उसे बुलवाया, एक वॉकमैन थमाते हुए कहा कि इसमें एक गाने की धुन है और पहली लाइन भी। तुम कुछ करके दिखाओ तो जाने, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लिरिक्स पसंद आया तो आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। लड़के ने वॉकमैन उठाया, धुन सुनते हुए ऊपर की मंजिल तक गया और करीब 40 मिनट बाद नीचे आया। हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर गीत लिखा था। उसने सुनाते हुए कहा कि मैंने पहली लाइन भी बदल दी है, ये कुछ ऐसी है: दिल है कि मानता नहीं। महेश भट्ट ने पूरा गाना सुने बगैर ही कहा, वाह बढ़िया है, तुम कल स्टूडियो आ जाओ। फैज इस खुशी में चले आए कि चलो एक फिल्म से ही गाने की शुरुआत तो हुई, और वो भी टी सीरीज जैसे बड़े बैनर और नामी डायरेक्टर के साथ। लेकिन जब वो दूसरे दिन स्टूडियो पहुंचे तो दिल धड़का। महेश भट्ट ने बताया कि हम ये गाना आशिकी में नहीं डालने जा रहे। तो क्या रिजेक्ट हो गया? फैज अनवर ने डरते हुए कहा कि आप कहें तो मैं दूसरा ट्राई करूं। भट्ट मुस्कुराए, बोले घबराओ नहीं, ये गीत जो तुमने लिखा है वो इतना बढ़िया है कि हम इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। वी हैव रिजर्व्ड इट फॉर द नेक्स्ट मूवी। और इससे भी अच्छी खबर ये कि उस नई फिल्म का टाइटल सॉन्ग होगा। दिल है कि मानता नहीं। महेश भट्ट ने ही गुलशन कुमार को कन्विंस किया कि दिल है कि मानता नहीं नाम से ही नई फिल्म बनाई जाए। और दोस्तों, यहाँ से शुरू हुई फिल्म की कहानी, किरदार और कास्टिंग की तलाश। और जैसा कि गुलशन कुमार ने आशिकी के लिए किया था, पहले तो म्यूजिक ट्रैक तैयार हुआ और बाद में उसमें कहानी फिट की गई। इस बार ऐसी कोई फिटिंग तो नहीं होनी थी, मगर तय किया गया कि एक रोमांटिक मेलोड्रामा बनाई जाए, चाहे वो किसी हॉलीवुड मूवी की रीमेक ही क्यों न हो। महेश भट्ट को सबसे पहले आमिर खान का ख्याल आया, जिन्हें उन्होंने पहले एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन आमिर ने फिल्म ठुकराते हुए कहा था कि मैं रोमन हॉलीडे जैसी मूवी करना चाहता हूँ। अगर आप श्रीदेवी को मेरे अगेंस्ट हीरोइन लेकर ये रीमेक बनाएं तो मैं जरूर काम करूंगा। 6 महीने बाद महेश भट्ट एक बार फिर आमिर के पास गए और एक स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहा कि हम रोमन हॉलीडे तो नहीं, लेकिन इट हैपेंड वन नाइट पर आधारित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, एंड आई होप यू वुड बी बेस्ट फॉर इट। आमिर ने ऑफर स्वीकार कर लिया। दिल है कि मानता नहीं। और भट्ट को इस फिल्म की सफलता पर इतना भरोसा था कि उन्होंने आमिर के अगेंस्ट श्रीदेवी तो नहीं, अपनी बेटी पूजा भट्ट को ही लॉन्च कर दिया। अब इसके बाकी गानों की बात आई जो थोड़े लाइट मूड थे। तो आशिकी की सफलता से गदगद भट्ट और गुलशन कुमार ने फिर से गीतकार समीर को ही ये काम सौंपा। चूंकि भट्ट 1-2 कल्ट और पॉपुलर गजलों को भी मामूली बदलाव के साथ इसमें शामिल करना चाहते थे, ऐसे में रद्दो बदल का काम समीर को ही सौंपा गया। फैज ने एक और गाना कैसे मिजाज आपके हैं लिखा, जबकि एक गाना अजीज खान और रानी मलिक से लिखवाया गया। टाइटल सॉन्ग के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय गाना वैसे तो क्रेडिट में समीर के नाम है, लेकिन असल में यह सलीम कौसर की गजल पर आधारित थी। इसे मेहदी हसन और नुसरत फतेह अली खान ने भी गाया है। तू प्यार है किसी और का,
तुझे चाहता। फिल्म में कुल 12 गाने थे, जिनमें 3 तो टाइटल सॉन्ग के ही रिपीटेड वर्जन थे। सभी गानों में फीमेल वॉइस अनुराधा पौडवाल की थी, जबकि मेल सिंगर अलग अलग थे। गुलशन कुमार ने यहाँ आशिकी फेम कुमार सानू के बजाय बबला मेहता से अधिकांश गाने गवाए थे, और म्यूजिकल ट्रैक रिलीज होने के बाद उन्हें लगा कि गाने तो कुमार सानू से ही गवाने चाहिए थे। तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मार्केट से कैसेट कॉल बैक किए गए और दोबारा वही गाने कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड करके मार्केट में उतारे गए। इस तरह 4 गाने कुमार सानू ने गाए, जबकि अभिजीत, देवाशीष दास गुप्ता, बबला मेहता से एक एक गाना गवाया गया। 4 फीमेल सोलो अनुराधा पौडवाल ने अकेले गाए थे। 13 जून 1991 को फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसका म्यूजिकल ट्रैक इतना पॉपुलर हुआ कि 25 लाख कैसेट्स एक झटके में बिक गए। यह उस साल ही नहीं, उस दौर के सबसे हिट म्यूजिकल ट्रैक में शामिल था, और आज भी इसके कुछ गाने कल्ट क्लासिक बने हुए हैं। टाइटल सॉन्ग दिल है कि मानता नहीं की लोकप्रियता ने फैज अनवर को तो लाइमलाइट में ला ही दिया, अनुराधा पौडवाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। हालांकि बेस्ट एक्टर कैटेगरी में आमिर खान, बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में महेश भट्ट और फिल्म की लेखक जोड़ी भी फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड केवल एक ही मिला, वो भी पौडवाल को। आमिर खान तो तब इतने निराश हुए थे कि उनका फिल्म फेयर से भरोसा उठ गया, और उसके बाद तो उन्होंने अवार्ड समारोह में जाना ही छोड़ दिया। हालांकि फिल्म की कहानी इट हैपेंड वन नाइट पर आधारित थी, लेकिन जैसे ही यह हिट और सुपरहिट होती गई, ये बात भी खुलने लगी कि ये कई देसी फिल्मों से भी इंस्पायर्ड है। इसमें राज कपूर की फिल्म चोरी चोरी और देवानंद की नादान भी शामिल है। आमिर खान ने तो बाद में माना कि उन्होंने कुछ सीन में देवानंद को कॉपी करने की कोशिश की थी। जो भी हो, सुपरहिट गानों और तमाम मिर्च मसालों के दम पर यह फिल्म उस साल की कई सुपरहिट म्यूजिकल हिट्स में शामिल रही, और इसके बाद तो बॉलीवुड में संगीत प्रधान फिल्में बनाने की एक होड़ शुरू हो गई। तुझे चाहता कोई और है। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।